मुझे तुम्हारे घूमने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम जो वो सास ससुर को और अपना मरा हुआ पति को तुम बुराई कर रही हो ना, इसके वजह से मुझे दिक्कत है। तुम्हें शर्म नहीं आया? जो औरत अपना मरा हुआ पति को भी बदनाम कर सकती है, जो इंसान इस दुनिया में सुनने के लिए नहीं है, उस इंसान को अगर बदनाम कर सकती है। वो बूढ़े माँ बाप लाचार हैं, अपना 2 जवान बेटे दे दिए तुम्हें, अब क्या वो अपना जान भी तुम्हें दे देंगे। और इतना ही नहीं, तुम्हें ससुराल छोड़ के आना ही था तो कम से कम सास ससुर को तो बकसते थी, मगर नहीं, सास ससुर का इज्जत का धजिया कचड़ा बना कर रख दिया। बदनाम तूने क्यों किया अपने सास ससुर को? दोस्तों, इस तरीके से कमेंट जो है लगातार सपना के चैनल पे आते जा रहे हैं। यहीं पे मैंने सपना का वीडियो जब देखा तो सपना का होम टूर का वीडियो जो है डिलीट हो गया है। इसमें क्या ऐसा चीज था कि सपना को डिलीट करना पड़ा या प्राइवेट करना पड़ा? दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सपना ने आखिर होम टूर का वीडियो क्यों डिलीट किया। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सपना का ससुर जी, पहला पॉइंट में बात कर लेती हूँ। सपना का ससुर जी सपना को किस लिए घर से बाहर निकाले? सपना का ससुर जी जो है शादी करना चाह रहे हैं अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरीके से लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि सपना का ससुर जो है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी करना चाहते हैं, और अगर सपना वहां पे रहती तो उनको दिक्कत होती, उनकी आज़ादी नहीं मिल पाती। उस वजह से सपना को घर से बाहर निकाल दिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए सपना को प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दे रहे हैं, कोई भी चीज गहना या कोई कुछ भी सपना को देने से मना कर दिए। इसलिए क्योंकि सपना का ससुर का कहना है कि मेरा वंश जो है खत्म हो गया। वंश को बढ़ाने के लिए सपना का ससुर जो है शादी कर रहे हैं, क्योंकि सपना ने अपनी बेटी को जन्म दिया और सपना के ससुराल में बेटी का कोई इज्जत नहीं होती है, बेटी कोई वंश नहीं होती। इसलिए अपना दोनों बेटा का निशानी को ही लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। सपना को तो निकाला ही निकाला, मगर अपनी दोनों पोतियों को भी नहीं बख्शा, क्योंकि सपना के ससुर और सास ससुर के नज़रों में बेटियां कोई औलाद नहीं होती, बस एक नमूना होती है। सपना ने खुद बोला कि अगर मैं बेटा पैदा करती तो सब मेरे ससुराल वाले मुझे हथेली पे बैठा के मुझे चूमते, मुझे प्यार करते, मगर मैंने 2 बेटियां पैदा की है, इसलिए बेटियां वंश नहीं होती, बेटियां औलाद नहीं होती, इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और लोग यहाँ पे सपना को इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि सपना खुद ही ससुराल छोड़ के भागी है, बूढ़े माँ बाप को बेसहारा करके। जो माँ बाप अपना 2 बेटा सौंप दिया है, वो बूढ़े माँ बाप से अब क्या सपना उम्मीद करती है? उसे शर्म नहीं आई? बूढ़े माँ बाप को इस हालात में, इस उम्र में छोड़कर अपने तीर्थ यात्रा पे निकल गई है, खाटू श्याम जा रही है। जो बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है, मगर अपने बूढ़े माँ बाप के खून के आंसू रुला के वो खाटू श्याम जा रही है, क्या तुम्हें उसका फल मिल पाएगा? इस तरीके से लोग जो है सपना को हेट कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी कमेंटों की जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। यहाँ तक तो ठीक है, लोग सपना को यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो औरत अपना मरा हुआ पति को नहीं छोड़ सकती, जो औरत अपनी मरा हुआ पति को बुराई कर सकती है, वो औरत अपने सास ससुर के साथ किस तरीके से ट्रीट करती होगी, वो तो देख के ही पता लगता है कि कितना रिस्पेक्ट करने वाली ये औरत है। दोस्तों, लोग यहाँ तक बोलते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो बोलते हैं भगवान का रूप हो जाता है, देवी देवता समान हो जाता है, मगर सपना जो है मरा हुआ पति का बुराई करके अपनी पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया है। अगर सपना का ससुराल में इतना ही काला राज था तो जब सपना के पति जिंदा था, जब सपना के दोनों पति जिंदे थे या राजवीर जी जिंदा थे, तो उस टाइम भी क्यों नहीं कुछ भी बोला? मगर दोनों पति अब इस दुनिया में नहीं है तो सपना ने अपना पहला पति को बुराई क्यों किया? उसे शर्म नहीं आई? 4 साल में पूरा परिवार को खा गई, 4 साल में पूरा सूरज भाई का पूरा परिवार को खत्म कर दिया। इस तरीके से कमेंट कर रही सपना को, मतलब गलत लोग जो है गाली दे के कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि सपना जो है ससुराल को अपने मन से छोड़ के नहीं आई है।
सपना के सास ससुर जो है सपना को घर से बेदखल कर दिया है, सपना को घर से बाहर निकाल दिया है। और सपना अपना सारा प्रूफ देके आप सबको बताई है, एक लाइव में आई थी उसमें सब कुछ बताई है। अगर वो चाहती, आप लोग बोलते हैं कि सपना रो रो कर वीडियो बनाती है व्यूज और डॉलर छापने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर सपना चाहती तो जो टॉपिक के सास ससुर से शुरू हुआ था तो डेली की डेली एक वीडियो बनाती, न जाने इस पे कितना वीडियो बनाकर छाप देती। मगर सपना ने ऐसा नहीं किया। वो एक लाइव में आके जितने भी लोगों का सवाल था सभी सवालों का जवाब बिल्कुल एकदम निष्पष्ट रूप से दे दिया कि सपना के ससुर जो है अब कुछ भी नहीं दिया, प्रॉपर्टी भी नहीं दिया, चीज गहना जो बोलते स्त्री धन होता वो भी नहीं दिया। तो लोग बोलते हैं कि सपना जो है खुद ही घर छोड़ के आई है, तो ऐसी औरत को कौन क्या देगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सपना अपने मन से घर छोड़ के नहीं आई है, उसको घर से बाहर निकाला गया है। अपनी बंद आंखों के ऊपर से जो पट्टी है ना लगा हुआ, आपकी आंखों के ऊपर जो पट्टी लगा हुआ उसको हटा के देखिए। जब आपके बेटियों के ऊपर जब आपके घर में इस तरीके से बीतेगा तब एक औरत का आप दर्द समझेंगे। दूसरे की बेटियां मतलब कोई बेटी नहीं होती, बस एक कचरा होती है। जब खुद की बेटी के ऊपर पड़ती है तब आंखों से आंसू निकलने लगता है, मगर दूसरे बेटी को तो बस सब दिखावा ही है। सपना अगर अपना ससुराल का घर छोड़ के आना चाहती, सपना का अगर पहले से ही प्लानिंग था कि मुझे ससुराल का घर छोड़ना है, तो सपना अपने ससुर जी को 4-4 फ्लैट बेचकर पैसा हाथ में नहीं थमाती। सपना को पहले से ही अगर ससुराल का घर छोड़ना था तो राजवीर जी के अकाउंट से 25 लाख रुपए निकाल कर ससुर जी के हाथ में नहीं देती। सपना बिल्कुल तरीके से एकदम खाली हो गई थी, सपना के पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं था। जितने भी सोशल मीडिया पे काम किया था अब तक सपना 4 फ्लैट उससे खरीदी थी, मगर सपना के ससुर जी हैं इतने मतलब बेटा बेटा कर कर इस तरीके से ब्रांड बॉस सपना को किए कि सारा पैसा मतलब सब सारा फ्लैट को बेचवा दिया। और जैसे ही देखे कि सपना खाली हो गई है बस सपना को लात मार के बाहर निकाल दिया। जब तक सपना भरी हुई थी तब तक सपना को लाड प्यार हो रहा था। वही सास ससुर जो बेटा को मरने के बाद राजवीर जी को डेथ होने के बाद बोल रहे थे कि मेरा बहू नहीं, मेरा सपना जो है बेटी है और सूरज और राजवीर है। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि सपना को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। और बोल रहे जो चीज गहना की बात आती है, सपना का दिया हुआ गिफ्ट तक नहीं देती है सासू माँ। बोलती है कि क्या तू अपने मैके से लेके आई है, हर चीज में ये बोलती है कि अपने मैके से लेके आई है। तो यहाँ पे तो सपना मैके से अपने बच्चे भी नहीं लेके आई थी, ये तुम्हारे बेटे का निशानी है। मगर तुम तो सासू माँ अपना बेटे के निशानी को भी नहीं बख्शा। मतलब इतना चीज गहना प्रॉपर्टी से प्यार है कि जैसे लगता है कि मरोगे तो छाती पे लाद के ले जाओगे। बिल्कुल भी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। चलो भाई ये पराये घर की बेटी थी इसलिए नहीं सोचा, मगर कम से कम अपनी पोतियों के बारे में तो सोच लेती। उनका पूरा भविष्य बचा हुआ है, अगर वो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए है ना कुछ भी है। मगर यहीं पे सपना जो है एक होम टूर का वीडियो करवाती है, जो फ्लैट में अभी रह रही है उस फ्लैट का होम टूर का वीडियो देती है द रॉड चैनल पे। द रॉड शॉट जो है अंशु के पास है और द ऑफिशियल मतलब द रॉड है वो सपना के पास है, जिसमें मतलब 5 मिलियन के आसपास जो है सब्सक्राइबर है। तो उस पे होम टूर का वीडियो दिया था, मगर अचानक से होम टूर का वीडियो जो है सपना के चैनल से डिलीट हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है अभी तक सपना जो है खुल के इसके ऊपर बात नहीं किया है कि इसको प्रेशर डाल के प्राइवेट करवाया जाता है कि डिलीट करवाया जाता है, क्योंकि सपना के साथ अक्सर ये सारी चीजें हुई है। कई बार सपना के सासू माँ के साथ झगड़ा होता है। जब बच्चे के साथ वीडियो कॉलिंग से बात हुई थी, एक बार मैके में चली गई थी सपना, तो उस दौरान भी सासू माँ जो है सपना को प्रेशराइज करके वीडियो को डिलीट करवाई कि मुझे वीडियो में नहीं आना है, मेरा वीडियो डिलीट करो। तो सपना जो है वीडियो को डिलीट किया था कि प्राइवेट किया था। तो इस तरीके से सपना का वीडियो जो है कई बार वीडियो डिलीट हो रही है कि प्राइवेट हो रही है, अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है। मगर अभी जो है सपना खाटू श्याम घूमने के लिए गई हुई है। कई लोग सजेस्ट किए थे कि
सपना तुम खाटू श्याम जाओ, तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल हो रखा है, बहुत सारे दुख तकलीफें तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, तो तुम खाटू श्याम जाओ, क्योंकि बोलते हैं कि हारे का सहारा हमारा खाटू श्याम बाबा, तो तुम जाओ। तो सबके कहने के बाद सपना जो है खाटू श्याम गई है। यहीं पे सपना जो है एक स्कूल का वीडियो, अपनी बेटी का आरू का एडमिशन करवाने के लिए गई, तो वहाँ का भी वीडियो सपना ने शेयर किया। पब्लिक ने सपना को सजेस्ट किया, सपना का फेवर में बोला कि सपना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, होम स्कूल का बिल्कुल भी होम टूर नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल भी टूर नहीं करवाना चाहिए, ये प्राइवेसी लीक होने की बात है। क्योंकि जहाँ पे तुम अभी रह रही हो, भले आसपास के तुम्हारे लोग नहीं रह रहे, मगर वहाँ का जो लोग रह रहे हैं, तुम्हारी वीडियो ऑल ओवर इंडिया देखा जाता, हो सकता है कहाँ कहाँ से लोग विदेश तक तुम्हारी वीडियो जाती होगी, क्योंकि मिलियन में तुम्हारा व्यूज जा रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया तुम्हारा जा रहा है। तो अगर तुम्हारा जिस एरिया में तुम अपनी बेटी को एडमिशन करवाई हो, उस एरिया का अगर बंदा देखेगा तो कमेंट करेगा, फिर उससे जो है तुम्हारी प्राइवेसी लीक हो सकती है। तो सपना का सपोर्ट में ही लोगों ने कमेंट किया। कमेंट ऐसा था कि यहाँ पे अंशु को भी नहीं छोड़ा। अंशु के बारे में वो लिखती है कि बताती क्यों नहीं है, बता, सपना जब तुम्हारे आगे पीछे रोटी डालते रहेगी तो तू सपना के आगे पीछे घूमते रहेगी। अगर तुम समय रहते अगर सच्चाई बता देती तो आज दादाजी और राजवीर जी जिंदा होते। और तू इसलिए नहीं बता रही है ना क्योंकि तेरा भी अफेयर चल रहा है, तो इसलिए तुम्हें भी तुम्हारी बुआ जो है तुम्हें इसलिए निकाला है, तुम्हारे अफेयर के बारे में उसको पता लग गया था। तो मतलब ये छोटी सी बच्ची के एक जो नाबालिग है उसको भी नहीं छोड़ा। मतलब सच में शर्म आता है, मतलब ऐसे लोगों को कहाँ से सोच लाते हैं। एक तो चाहते हैं कि सपना जो है कोई भी रिश्तेदार से उसको बने ना, मगर अभी बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सपना जो है अपना फ्लैट खरीद रखी है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और ये भी कमेंट आता है कि सपना जो है लखपति गरीब है, मतलब अपना गाड़ी खरीद रखी है, अपना फ्लैट खरीद रखी है, फिर भी सोशल मीडिया पे रो के व्यू छापती है और बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो देखिए ऐसे जो है ना, मतलब सपना अगर बताना चाहती, अगर डॉलर छापना चाहती ना, तो डेली 2-3 वीडियो डालती और अच्छा खासा ये पैसा छाप सकती थी। और जो भी टॉपिक अभी सपना की ज़िंदगी में उठा हुआ है सास ससुर को लेके, तो आपको हर चीज़ की क्लियरिटी नहीं देती, उस पर हर एक वीडियो बना के रख देती और उससे वो कितना पैसा कमा सकती थी। मगर एक लाइव में आके हर वो चीज़ों के सवाल का जवाब दिया, जो आपके सवाल थे सभी सवालों का जवाब दिया एक ही लाइव में आके। तो सपना को पैसा कमाने का लत नहीं है, उसको सबसे ज़्यादा प्यारा और उसका इज्जत है। जो लोग बोलते हैं ना कि सपना जो है तीसरी शादी करने के लिए घर से बाहर निकली है, तो ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। और सपना जो है अपना सिर्फ अपना हक के लिए बोली थी कि जो मैंने पैसा लगाया है, जो मैंने अपना खुद का पैसा लगाया, आपका बेटा का कमाई है जो कुछ भी है, चाहे आपको दहेज में मेरे तरफ से क्या मिला था, वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे अपना बेटी का हक चाहिए। पहले तो कुछ देर के लिए सपना अपनी बेटी के हक के लिए लड़ी भी थी कि मैं अपनी बेटी के हक के लिए लड़ूंगी, मगर अब जो है सपना बोली कि नहीं, मुझे किसी का भी हक नहीं चाहिए और जो मैंने दे रखा है ना पैसा, वो भी नहीं चाहिए, बस मुझे चैन से जीने दो। यहाँ पे सासू माँ जो है अपना भाई भतीजा हमेशा करते रहती है, शुरू से करते रहती है। मतलब सपना के सास ससुर बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं, फिर भी उनके मैके वाले बहुत प्यारे हैं, मगर यहीं पे सपना के मैके वाले कोई भी मम्मी पापा आ जाए चाहे भाई आ जाए, तो सपना का सासू माँ का मुंह फूल के एकदम इस तरीके से हो जाता है, इतना जलने लगती है, जलन होने लगती है कि सोचो कोई भी बहू के मैके से अगर आए तो क्या सास ससुर ठीक है दिल से बात नहीं करेगा, ऊपर ही बात करना तो क्या नहीं करेगा, मगर सपना के सासू माँ एक तो बूढ़ी हो गई है, तो बूढ़ी तक उनके भाई भतीजा और मैके वाले बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अनमोल है, मगर यही सपना के मैके वाले अगर आ जाएं तो सपना के सासू माँ का जलन होने लगती है। तो जब वो सपना के सासू माँ अपना भाई भतीजा करती है तो बहुत अच्छे हैं। और सपना अपना कभी भी अपने सास ससुर को नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर सपना के सास ससुर खुद सपना को बेदखल किया कि मेरा वंश नहीं है,
अगर सपना बेटा पैदा करती तो सपना को घर में रखा जाता, मगर सपना ने नमूना पैदा किया। उनके घर में सपना के सास ससुर के यहाँ बेटियों को कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। यहीं पे आप देख लो, सपना की जेठानी ने भी बेटी पैदा किया। सपना के जेठानी जो है, सपना के जेठानी के सासू माँ सपना के ससुर जी का अपनी सगी बहन है। अब खून तो एक ही है ना, जैसा सपना के सास ससुर है वैसा ही सपना के जेठानी के सास ससुर है। दोनों मतलब सेम है। मतलब पहले जो है देखो, हंसता खेलता परिवार को सपना के जेठानी के सास ससुर जो है दोनों पति पत्नी को अलग कर दिए। अब वो जेठानी जो है अपने हक के लिए लड़ रही है कोर्ट तक। वैसे इसको क्या चीज़ का दिक्कत था? कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था, मगर बोलते हैं ना कि एक गलत बीज अगर दिमाग में बो दिया जाता है ना तो उससे पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। जो कि सपना के सास ससुर जो है ना, सपना के ससुराल वाले इतने घटिया, इतने मतलब नालायक और इतने मतलब गिरे किस्म के इंसान है ना कि आप देख सकते हो कि जो टॉर्चर सपना के साथ किया जाता है कि उस घर में बेटियों को कोई इज्जत नहीं दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि सपना के सासू माँ के भाई के बच्चे के साथ अगर जो सपना के साथ हो रहा है, यही सारी चीजें आप बीती सपना के सासू माँ के भाई के बच्चे के साथ हो तो सपना के सासू माँ को कैसा लगेगा? भाई के बेटी के साथ बोल रही हूँ मैं, तो कैसा लगेगा? सपना तो दूसरे के घर की बेटी है, सपना का हर दुख तकलीफ तो ऐसी मजाक लगता है। और यहीं पे एक कमेंट ऐसा आता है कि सपना जब तुम्हें लखन लेने के लिए आया था तो तुम उस टाइम मना भी कर सकती थी, मगर नहीं, तुम तो ससुराल छोड़ के इसीलिए तो आई है कि इधर उधर घूम सकूं। ससुराल में तुम्हें घूमने के लिए ही नहीं मिलता था और ससुराल में बस सर दर्द के बहाना करके बस तुम सोती रहती थी और सारा काम जो है अंशु से करवाती थी। तो आप सबको मैं बता दूं कि अगर सपना जब लखन के पास गई थी तो उस टाइम अगर सपना का वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि कभी स्नैपी गर्ल पे डालती है, कभी द रोड पे वीडियो डालती है। तो उसमें एक वीडियो में सपना रात को 12-1 बजे तक जागी हुई थी और बोल रही थी कि मेरा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि सपना को सर दर्द का एक प्रॉब्लम है और इस वजह से सपना को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो सपना मजाक नहीं करती, चाहे कोई दिखावा नहीं करती, उसको रियल में उसको प्रॉब्लम है, माइग्रेन का सर दर्द होते रहता है। और एक कमेंट इतना घटिया और गिरा हुआ था कि सपना जब लखन के पास गई तो थोड़ी सी नीतू के साथ इधर उधर घूमी। नीतू ने उसको जबरदस्ती बोली कि सपना दीदी आप थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर में जाके अपना थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह करवा लो, आप स्ट्रेट बाल ही हमेशा रखते हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सपना बोली कि नहीं मैं हमेशा से शुरू से ही स्ट्रेट ही रखती हूँ। तो बहुत कहने के बाद सपना ने ब्यूटी पार्लर में जाके थोड़ा सा अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करवाया, कर्ली करवाया कि क्या करवाया, थोड़ा सा करवाया बस। उसके वो ग्रीन टी शर्ट और जैकेट पहन रखी थी, उसमें लोग सपना को जज करने लगे। जो सपना का मुंह बोली जेठानी है वो जज करने लगती है कि और सच सवर लेती और 4 साल में वो अपना हंसता खेलता परिवार को एक खा गई है औरत। जैसे ही इसके ससुराल में पैर पड़ा जैसे लग रहा है कि विनाश का समय आ गया। तो इस तरीके से लोग जो है सपना को एकदम टारगेट करते हैं, इस तरीके से लोग जो है गिरे कमेंट करते हैं कि जब तुम अपना भाई भतीजा करती हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं होता, मगर यहीं पे सास ससुर जब भाई भतीजा करने लगते हैं तो तुम्हें दिक्कत होने लगता है। तो जो भाई साहब इस तरीके से जो कमेंट करते हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि पहले सपना के सासू माँ ही शुरू से ही भाई भतीजा करते आ रही है। सपना के सासू माँ बूढ़ी हो गई फिर भी उसके मैके वाले बहुत पसंद है, मगर यहीं पे सपना के भाई बाप और मम्मी आ जाती है ना तो उसमें सपना के सासू माँ का इतना जलन होने लगता है कि मुंह फुला के बैठ जाती है, बात तक नहीं करती है। तो पहले सपना के सास ससुर की ही शुरुआत है ये सब चीजें करना। और सपना कभी भी अपने ससुराल छोड़ के नहीं आई, उसको शौक नहीं है कि जो हमने फ्लैट का जो किराया में दे रही हूँ वो एक्स्ट्रा जाए। अभी सपना जो है एक्स्ट्रा उसको जो फ्लैट का किराया उसको एक्स्ट्रा जा रहा है, सभी बर्तन को खरीदना पड़ा, मतलब हर एक चीज को उसको व्यवस्था करना पड़ा। तो उसको शौक नहीं लगता है। और वो पहले से भी जाना अगर चाहती ना, जो लोग बोलते हैं कि पहले से इसको प्लानिंग था
तो प्लानिंग रहता ना तो अपना फ्लैट बेच बेच के, 4-4 फ्लैट बेच के अपने ससुर के हाथ में पैसा नहीं थमा देती। ससुर जी, सास ससुर तो इतने गिरे किस्म का इंसान है कि सपना को तो अपने मरे हुए पति से भी बेदखल कर दिए। जब डेथ सर्टिफिकेट बनवाए थे उस टाइम भी सपना का नाम नहीं डलवाया था ससुर जी ने सपना का। जब सपना अपनी बेटी के एडमिशन करवाने जाती है, जब पूछा जाता है कि पिता का नाम क्या है और क्या करते हैं, तो सपना बोलती है इस दुनिया में नहीं है। तो प्रूफ क्या है, तो प्रूफ के लिए दिखाती है तो उसमें नाम ही नहीं होता। तो सपना के ससुर जी इस तरीके से बेटा 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 कर करके इस तरीके से सपना को ब्लैकमेल किया कि पूरे तरीके से खाली कर दिया। अगर सपना को पहले से ही मन होता ना घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के भागने का या जाने का, तो अपना फ्लैट नहीं बेचती, राजवीर जी के अकाउंट से 25 लाख रुपए निकाल के नहीं देती। ठीक है, और जो कुछ भी हो रहा है ना सपना की जिंदगी में, सब सपना के सास ससुर करवा रहे हैं। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।